नमस्कार। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी साझा की। इसमें जो आप पूछ रहे थे, इसकी बाकायदा नोटिंग में है कि ये उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व में ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना / मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि से आच्छादित है, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो लोग इसमें बाकायदा पहले से ही जो लोग किसी योजना में आच्छादित है, जो किसी में आते हैं, उनके अलावा ही है। अब तीसरा है ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 441,000 जीएसटी व सेंटर सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया है। ये अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वो आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 721 करोड़ 40,41,000 रुपए सेंटर सहित, इसमें भारत सरकार का एरिया इसमें कवर करेंगे 17 वार्ड और 43,604 नवगृह संयोजन के माध्यम से 43,604। इसमें जो केंद्रांश है वो 25% और राज्य का राज्यांश जो है वो फंडिंग पैटर्न है 33% और 1 लाख से कम 50%। बाकी उसका हिस्सा होगा इस निकाय का। तो एक कुल मिलाकर उक्त निर्धारित लागत में भारत सरकार का है 231 करोड़ 34,94,000, राज्य सरकार का है 435 करोड़ 36 लाख और निकाय का अंश है 2776.48 27 करोड़ 76,48,000। इसी अमृत 2 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोला उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य में से संबंधित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 266 करोड़ 49,44,000 जीएसटी व सेंटर सहित के व्यय का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया। इसमें खास तौर से वाराणसी के वार्ड नंबर 25 दुर्गाकुंड, वार्ड नंबर 54 नरिया, वार्ड नंबर 45 जोलापुर उत्तरी एवं वार्ड नंबर 51 बेलूपुर वार्ड की 100% जनसंख्या सीवरेज व्यवस्था से लाभान्वित होगी। जी, क्योंकि आप मंत्री भी हैं और आपकी कोशिशों से आउटसोर्सिंग को कैबिनेट में पास हुए ये विषय बात में प्लीज। प्रदेश में
नेक्स्ट 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को आज मंत्री परिषद ने क्या नाम अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों भवनों जो कभी पूर्व में विकसित निर्मित किए गए थे परंतु समय के साथ जीर्ण शीर्ण संरचनात्मक अवस्था अथवा भूमि के सब अपार्टमेंट उपयोग अथवा पर्यावरणीय ह्रास के कारण वर्तमान में अप्रयुक्त अथवा निष्प्रयोज्य हो गए हैं अथवा अंडर यूटिलाइज्ड हो पड़े हैं कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दशाओं में सुधार लाए जाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद ने मंजूर कर दिया। इसके ऊपर जब शासनादेश आएगा तब सारी डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026। 5वां नगर निगम विज्ञापन के संबंध में विज्ञापन को रेगुलेट करना है ताकि शहर में ठीक ठाक से वो डिजिटाइज हो जाए। नहीं, वो जो हमारे जो जिसको ब्रीफ करना है उसमें शामिल नहीं है, नहीं तो बता देते। ये 7वां प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2014 यथा संशोधित 2021 को संशोधित किए जाने के संबंध में इसका उद्देश्य में यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो नक्शा पास करने की विधि है उसमें लोग स्वाभाविक रूप से अनुकूलता महसूस करें कि नक्शा जरूर पास कराएं, ताकि इसको रेगुलेट किया जा रहा है और खास तौर से इसमें काफी राहत दी गई है। इसका जस्ट बस यही है कि विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क नियमावली 14 तथा 21 में संशोधन होने से अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग, खुले स्थल, एसटीपी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विकास प्राधिकरणों को विकास शुल्क के रूप में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए संसाधनों की सुलभता को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे, जिसमें बाकी तो वैसा नहीं है जैसा आप लोग वो करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही है कि ताकि वो ऐसा हो विकास शुल्क तो लोगों के लिए अफोर्डेबल, मेन बात यह है। नेक्स्ट है, हाँ, जनपद बरेली में और मुरादाबाद में ये 11वां और 12वां है। जनपद बरेली और मुरादाबाद में देखिए जो कहा जाता है वह बीच में काहे के लिए वो करते हैं। कौन हम लोग वहां डांटे थे नहीं वहां से 11-12 है। जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराए जाने के बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में ये मंजूर तो हो चुका था, लेकिन इसमें कार्यदायी संस्था के लिए आया है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर 8 में उपलब्ध 5.33 एकड़ भूमि में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना है। बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। आज खास तौर से ये इसलिए आया था कि बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करना। इसी तरीके से मुरादाबाद में भी एक विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। इसमें खास तौर से मुरादाबाद द्वारा दिल्ली बरेली मार्ग पर विकसित की जाने वाली गोविंदपुरम आवासीय योजना के अंतर्गत 4.6 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित सेंट्रल पार्क में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु मुरादाबाद एमडीए को नामित किया गया। इसके बाद है, हाँ, किसान सहकारी चीनी मिल 16वां नंबर। ये तो बता देंगे, ये तो हुआ होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको दिया जाएगा।
नहीं, जिसने जितने बोलना है उसी को बोले। ऐसा है, नहीं दे रहे हैं किसको? सरकार का बड़ा हुकुम था, किसको? 13 नंबर दे रहा है सरकारी नौकरी में 3 साल की। हाँ, यही तो बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास निशान है ब्रीफ करने वाला, उसमें है लगेगा। काम की चीज है तो सुन लीजिए भाई, बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति के अनुसंधान विदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 के प्रख्यापन के संबंध में ये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन हेतु मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान विदों को राज्याधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के अंतर्गत लिखित मुख्य परीक्षा में भारांक एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण दिए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति के अनुसंधान विदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 प्रख्यापित की जा रही है, जिसकी व्यवस्था निम्नवत है। आयु शिथिलीकरण का हम बता देते हैं आपको। अंतिम दिनांक जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम अधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो अनुसंधान विद के रूप में 1 वर्ष का कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 1 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो 2 वर्ष का कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 2 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। और कोई अभ्यर्थी 3 वर्ष का कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसी इसमें खास तौर से ऐसी मुख्य परीक्षाएं जिनमें अधिकतम 101 से 500 अंक तक हो, उनमें ऐसे अनुसंधान विद जो 1 वर्ष अवधि पूर्ण कर लिए हों, उन्हें 1.5 अंक, 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो तो उन्हें 3.0 अंक, 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तो उन्हें 4.5 अंक अधिमान प्रदान किया जाएगा। 13 हो गया, 14 स्थगित हो गया, 14 स्थगित, 16। ये गंगा किसान सहकारी समिति, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए चीनी मिल स्थापना किए जाने के संबंध में। ये अपने आप में पुरानी मशीनरी थी, इसलिए इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है मोरना में, मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड लखनऊ की अधीनस्थ गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी प्रथम चरण में 3500 टीसीडी तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5000 टीसीडी करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। इस निर्णय से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर रही तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने की सहायता मिलेगी। गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना क्षेत्र के किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए, आय दोगुनी करने के लिए समस्त गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी। जो पुरानी थी उसमें जितना परसेंटेज में आना चाहिए उतना नहीं है। चीनी मिल जो है ये क्या शुगर फेडरेशन के अंतर्गत बनाई जा रही है? ये शुगर फेडरेशन, अब ये तो जानकारी करना पड़ेगी भाई।
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ लिमिटेड द्वारा लखनऊ, ये कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ है। इन्वेस्टमेंट का इस पर दिया नहीं है, वैसे हम आपको पूछ के बता देंगे। जितना दिया होता है उतना बता देते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मानदेय में वृद्धि, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और पेंशन लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। 65 साल तक सेवा अवधि बढ़ाने और ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग भी रखी गई। ऑनलाइन कार्य के लिए हर महीने 2500 का मोबाइल डाटा भत्ता देने की मांग भी कार्यकर्ताओं ने रखी है। आपको बता दें, साथ ही प्रशासन को मांग न पूरे होने पर लखनऊ कूच करने और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। यहाँ पे कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं हमीरपुर में और डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम आंगनबाड़ी बहनें बहुत परेशान हैं और हमसे जो है सरकार कम मजदूरी देके, कम पैसा मानदेय देके काम करवा रही है, जो कि हम लोगों से हो नहीं पा रहा है। और सरकार जबकि हमारे साथ गलत कर रही है। सरकार को न्यूनतम वेतनमान हमारा 24,000 से कम नहीं होना चाहिए और एफआरआर जो फेस कैप्चर है उसको बंद करना चाहिए। देखिए, हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी, जितना मजदूरी दी उतना दिया वेतन बहुत कम दिया जाता है हम लोगों को। इससे हम लोगों की सरकार से मांगे कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो हम लोगों को दी जाए और ये एफआरएस की तरह जो पोस्टर टैगर पर काम होता है हम लोगों को ये बंद करवाया जाए, क्योंकि इसमें 100% काम चाहिए होता है, हम लोग उसमें नहीं हो रहा है। और जो मोबाइल दिए गए थे वो बहुत ज्यादा पुराने और खराब है। हम लोगों को गवर्नमेंट से उम्मीद है कि हम लोगों को नए मोबाइल दिया जाए और डाटा भी दिया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती क्या करेंगे आप? आगे और आंदोलन करेंगे, फिर और आगे बढ़ेगा हमारा आंदोलन। बिजनौर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर बिजनौर एजाज अली हाल से प्रदर्शन करते हुए बिजनौर कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन बिजनौर जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। आपको बताते चले कि इस ज्ञापन में यह बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य करती आ रही हैं, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल सहित केंद्र की जिम्मेदारी और राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं का सफल क्रियान्वयन शामिल है। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आज तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, न ही उन्हें सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध हो पाई है। मेरा नाम वेदलता शर्मा और मैं जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और मेरी जितनी बहनें सब संयुक्त मोर्चा से सभी ने एकत्र होकर आज यहाँ सरकार के खिलाफ ये मोर्चा लेने का संकल्प लिया है कि जो वर्षों से हमारी मांगे अधूरी हैं और हमारा आज तक कोई भी पैसा नहीं बढ़ा है उसे बढ़ाएं और हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें। अन्य विभागों की तरह से जो एक सफाई कर्मचारी से लेकर कोई भी ले लीजिए, सबका सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी सबसे ज्यादा वर्क करती है। बीएलओ, पोलियो को मिटाया तो आंगनवाड़ी ने, और जितने भी तक बीएलओ जितने भी काम है वो आंगनवाड़ी करती है, लेकिन मानदेय सबसे कम है।
जो कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है। हमारी सरकार से यही पुकार है कि वो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे और मानदेय से हमारा वेतन मान दे। मेरा नाम शीला सिंह है जी और मैं जिला अध्यक्ष हूँ और हमारी जो बहनें हैं सब संयुक्त मोर्चा से सभी आई हैं, सभी इकट्ठा होकर के बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें मानदेय न देकर वेतन दिया जाए। कितने सारे हमारे काम होते हैं, पेट से गोद तक का ठेका हमारा होता है, यानी कि जब से गर्भवती होती है तब से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा होगा तब तक हमारा जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद हमें सरकार क्या देती है 4700 रुपए। बताओ इतने में क्या करेगी आंगनबाड़ी, अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। सरकार को समझना चाहिए कि इतने काम के बावजूद भी हमारा मानदेय बहुत कम है, मानदेय न देकर हमें वेतन दिया जाए, बस सरकार से हमारी यही मांग है। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ये जो बीएलओ में हमारी आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगी हुई है, ये इससे हमारा विभागीय कार्य प्रभावित होता है, इससे हमारी ड्यूटी हटाई जाए और हमारा वेतन मान्य किया जाए, बस हमारी सरकार से यही मांग। मेरा नाम पूनम बिश्नोई है, मैं आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से जिलाध्यक्ष हूँ और आज ये बहुत दिनों बाद ऐसा हमें मौका मिला है कि हमारी जितनी भी यूनियनें हैं आंगनबाड़ी की, आज सारी एक जगह होकर के संयुक्त मोर्चा के रूप में आज उन्होंने एक विशाल सभी प्रदेश और सभी जिलों में प्रदेश व्यापी प्रोग्राम है आज का हमारा। ये आज हमारा जो ज्ञापन है शांतिपूर्वक ये सौंपा जाएगा। हमारी जो मांगे हैं, यदि हमारी मांगों पर जल्दी सरकार ने नहीं सुना और हमारी सारी समस्याओं को अनदेखा किया तो हम आगे और धरना प्रदर्शन का रूप लेंगे और आगे हमारे और विशाल प्रदर्शन होंगे। हमारी बहनें जो हैं बहुत ही समस्याओं से जूझ रही हैं। इस समय एक तो FRS कर दिया गया है, जो लाभार्थी को THR दिया जाता है उसका फेस कैप्चर होता है, उसमें नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमारी कई बहनें ये लगा लीजिए आप कि हार्ट पेशेंट हो गई हैं, बहुत ही समस्याओं से जूझ रही हैं हमारी बहनें और हम आज सब बहनें एक साथ होकर के हमारी बहनें सब यही पुकार सरकार से कर रही हैं कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमीरपुर से इस वक्त सड़क सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल सामने आई है। सड़क सुरक्षा महीने के तहत जिले की प्रतिष्ठित JK सीमेंट फैक्ट्री में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान हेलमेट वितरण और जागरूकता बाइक रैली के माध्यम से सुरक्षित यातायात को मजबूत संदेश भी दिया गया। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर JK सीमेंट फैक्ट्री परिसर में यूनिट हेड पंकज त्रिवेदी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों और अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोष्ठी के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से बचाव, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर विस्तार से जानकारी भी दी गई। आज JK सीमेंट कैंपस में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। काफी सारे कॉम्पिटिशंस भी अंदर कराए गए थे, जिससे अवेयरनेस फैलाई गई थी और अभी कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी किया गया है। इसी तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम उम्मीद करते हैं कि कराए जाएंगे और आगे भी कराते रहेंगे हम लोग। एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो भी उसका लाभ उठा सकेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इस तरीके से हम कमी न आए। JK सीमेंट हमीरपुर में आज सड़क सुरक्षा माह को लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षिका मैडम डॉक्टर दीक्षा शर्मा, RTO सर अमिताभ राय, CO सदर श्री राजेश कमल जो है शामिल हुए। उसके अलावा हमारे JK सीमेंट के सभी पदाधिकारी, श्रमिक बंधु, ड्राइवर्स और लॉजिस्टिक टीम पूरी सभी लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर हमारा अवेयरनेस बढ़ाने का था और उसमें हमने लगभग 100 हेलमेट का वितरण किया। उसके पश्चात एक वाहन रैली निकाली जो कि प्लांट से लेकर इंगोटा ग्राम तक गई और उसके पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब